हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये फिजिक्स लेसन प्लान का पहला लेसन प्लान है जो कि क्लास 7 से है। टॉपिक है उष्मा मीन्स हीट। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेसन प्लान देखते हैं। ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है। प्रकरण है उष्मा, उप विषय है भौतिक विज्ञान जो कि कक्षा 7 से है। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पहला विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थी उष्मा की अवधारणा को समझ पाएंगे। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थी विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप में भाग ले पाएंगे। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थी उष्मा के चालक एवं कुचालक के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी उष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न अब हम देखेंगे। पहला प्रस्तावना प्रश्न है, हम जाड़े में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे हम जाड़े में ऊनी कपड़े पहनते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊनी कपड़े पहनने से हमें कैसा अनुभव होता है। उत्तर में लिखेंगे ऊनी कपड़े पहनने से हमें गर्म अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न है, ऊनी कपड़े पहनने से गर्म अनुभव क्यों होता है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे समस्यात्मक। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चे आज हम उष्मा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप इस सारे फॉर्मेट को भरेंगे। और हाँ, ड्यूरेशन होगा इस लेसन प्लान का 45 मिनट। और आप देख सकते हैं कि आपको इस विद्यालय के नाम लिखने होते हैं, लेसन प्लान क्रमांक लिखना होता है, दिनांक लिखना होता है। फर्स्ट शिक्षण बिंदु है उष्मा। व्यवहारगत उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी उष्मा के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है गुनगुने पानी को छूने से कैसा अनुभव होता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे गुनगुने पानी को छूने से गर्म अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न है गुनगुने पानी को छूने से गर्म क्यों अनुभव होता है। तो यहाँ पे आप समस्यात्मक लिखेंगे। और विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं, वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। फिर आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे और जहाँ पे आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे वहाँ पे आप व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण सामग्री में लिखेंगे कटोरी चौक डस्टर, क्योंकि ये क्रियाकलाप किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इस लेसन प्लान में लिखा गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बोधात्मक प्रश्न देखेंगे। बोधात्मक प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है क्या उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे हाँ, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा प्रश्न है उष्मा का प्रवाह किस ओर होता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। जहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है उष्मा का चालक व कुचालक। व्यवहारगत उद्देश्य आप देख सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न में 3 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर दूसरा सिरा क्या हो जाता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे लोहे के छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न है ठीक उसी प्रकार लकड़ी के टुकड़े को एक सिरे से गर्म करने पर क्या होता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे जब लकड़ी के टुकड़े का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। तो तीसरा प्रश्न पूछेंगे लोहे के छड़ का दूसरा सिरा गर्म होता है परंतु लकड़ी के टुकड़े का नहीं, ऐसा क्यों। तो फिर यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। और जहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेगा। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री के लेसन प्लान को नहीं देखा है तो मैं केमिस्ट्री के लेसन प्लान के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से केमिस्ट्री के लेसन प्लान को देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या विधि लिखेंगे। जहाँ पे आप सैंपट कार्य करेंगे वहाँ पे लिखेंगे बच्चे मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला बोधात्मक प्रश्न है उष्मा का चालक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने देती है। दूसरा प्रश्न है उष्मा रोधी के उदाहरण दे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्लास्टिक और लकड़ी। पुनरावृत्ति में लिखेंगे बच्चे आज हम लोगों ने उष्मा एवं उष्मा के चालक तथा कुचालक के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने 4 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। गृह कार्य में आप लिखेंगे उष्मा के चालक एवं कुचालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ लिखे। समापन कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोगों ने उष्मा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम तापमापी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में नहीं बताया है तो ज़रूर बताएं।